नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जो आम किसान परिवार से आने के बाद बीकानेर के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और बड़े ही मतों से जीतता है। फिर वो अपना अलग रास्ता बनाता है और एक ऐसे नेता के पास जा पहुंचता है जो राजस्थान में तीसरे मोर्चे की अलग जगा रहा है। उस नेता के पास पहुंचने के बाद वो अपना रास्ता अलग बना लेता है। वो कोई और नहीं, बीकानेर से छात्र संघ अध्यक्ष रहे विजयपाल जी बेनीवाल हैं। नमस्कार विजयपाल जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र की। तो आप एक आम किसान परिवार से आते हो, फिर बीकानेर में आप डूंगर महाविद्यालय जो कि सबसे बड़ा महाविद्यालय है, वहाँ से छात्र संघ का चुनाव लड़ते हो, छात्र संघ अध्यक्ष बनते हो। उसके बाद में एक ऐसी पार्टी जो राजस्थान में उदय भी नहीं होती, उससे नेता से जुड़ जाते हो। फिर वो पार्टी का उदय होता है, फिर आप उसमें प्रदेश महामंत्री बनते हो। वहाँ तक का सफ़र कैसे रहा सर? मैं ज़रूर किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे परिवार के लोग खेतीबाड़ी से संबंधित हैं, पशुपालन से संबंधित लोग हैं हम। मेरे गांव के बहुत कम विद्यार्थी हम थे कि जो बीकानेर पढ़ने के लिए घर वालों ने भेजे थे। उनमें से मैं एक था। मेरी पढ़ाई बीकानेर में हुई। बीकानेर आपके सीकर में भी 2 साल मेरी पढ़ाई हुई। जब कॉलेज की पढ़ाई करने में डूंगर कॉलेज के अंदर मेरा दाखिला हुआ, उस वक्त मैं जैसे ही कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में था तो डूंगर कॉलेज के छात्र नेताओं का बहुत शानदार वो माहौल हुआ करता था। गांव के नए बच्चे अपने सीनियर नेताओं से हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगते थे। तो और उनकी जो सेवा करने की भावना, गांव से आने वाले बच्चों की छोटी मोटी मदद करना, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि क्यों ना मैं भी मेरे गांव से आने वाले पिछड़े परिवारों के जो बच्चे हैं उनकी मदद करूं, हमारे गांव से आने वाली बहन बेटियां हैं उन सब बच्चियों की मदद करूं। तो मैं मेरी बहनों और भाइयों की सेवा के लिए ये संकल्प बनाकर निकला कि मुझे डूंगर कॉलेज में छात्र राजनीति एक सेवा के रूप में करनी है। और मेरे जो टीम के साथी थे उन्होंने मुझे हमेशा हौसला दिया और हमेशा मजबूती दी। और डूंगर कॉलेज में जब मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ना चाह रहा था 2013 में, उस वक्त में कोई कारणवश मेरे साथियों ने मना कर दिया या कुछ एक ऐसा माहौल नहीं था, क्रिएट नहीं हो पाया। तो 2014 में लड़ा और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मेरे टीम ने काम किया और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया, जो आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डूंगर कॉलेज की जीत है। उसके बावजूद मैंने कोई बिना घमंड के, मैं पहला ही शायद छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ जिसने रैली जुलूस नहीं निकाला। सब लोगों को वहीं से धन्यवाद देकर अपने अपने घरों की ओर लौटने के लिए कहा, क्योंकि हम जुलूस निकाल के किसी की परेशानी का कारण नहीं बनना चाहते। तो मुझे उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों ने बहुत धन्यवाद दिया कि आपने बहुत समझदारी का परिचय दिया। 5,000 की यूथ थी जब जीत के हम गेट से बाहर निकले तब। और बाद में आप कह रहे हो कि आप तीसरे मोर्चे से हनुमान बेनीवाल जी से कैसे जुड़े, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जी, मैं अध्यक्ष बनते ही उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे लाड प्यार से स्नेह से मुझे एक अपनापन दिया, भाई भाई समझ के जो पुकारा। उसके बाद मेरे वो कार्यक्रम में आए। बाद में मैंने 1-2 काम ऐसे जो वहाँ के स्थानीय नेता, उस वक्त मैं अध्यक्ष था तो मेरे संपर्क में तो वो नहीं कर पाए। और जैसे ही मैंने हनुमान जी को याद किया, भाई साहब ये पीड़ा है, ये समस्या है, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से रिप्लाई किया काम करके। और फिर धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हुआ। जैसे ही मैं भाई साहब से मिलता तो एक नई एनर्जी अपने आप में फील करता, क्योंकि हमेशा वो उनको देखता मैं, वो दिन में जब भी मोबाइल पे किसी की मदद करते हुए दिखते, किसी का फ़ोन आ गया, किसी की पीड़ा सुन रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। और मैं जिन नेताओं के साथ रहा उन नेताओं को मैं इस कंडीशन में नहीं देखता था। वो झूठ बोलते थे, उनका फ़ोन कोई और उठाता था। हनुमान बेनीवाल जी के स्ट्रगल को देख के मैंने उनको फॉलो किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिस नेता के साथ काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई लीडर है जिसके पास व्यक्तिगत मेरे जैसे नौजवानों की इतनी फॉलोइंग है, जो बिना किसी लालच के सिर्फ उनके स्ट्रगल को देखकर उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के साथ आने का यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल जी सबसे अनूठे और अलग अंदाज के नेता हैं और उन पर कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं है। वो बेबाक तरीके से हर आदमी की, जहाँ जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी हनुमान बेनीवाल जी सुनते हैं। विजयपाल जी, मैं आपसे एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ। आप एनएसयूआई से छात्र संघ का चुनाव लड़े हो। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की एक स्टूडेंट विंग है, तो हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा अलग है।
तो इन दोनों के बीच में आप कैसे मतलब अपने आप को कर पाए स्टेबल? देखो, मेरी शुरुआत जरूर एनएसयूआई से हुई, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, वो मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान में किसी नेता के पास नहीं है। और वो काम करने का तरीका भी हमें भा गया। और जैसे ही मैं प्रदेश में, हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे रैलियों में घूमने का जो मौका दिया, मैं भाई साहब के साथ हर रैली में घूमा, नौजवानों से मिला, डूंगर कॉलेज का जो बैकअप मुझे मिला, और आज जो जान पहचान पूरे प्रदेश लेवल की है, उसका मैं हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं राजस्थान के किसी भी कोने में जाता हूँ तो मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान एक भाई समझ के गले लगाते हैं, अपनत्व की भावना दिखाते हैं। तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार और हनुमान बेनीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हो और आज आप मुख्य राजनीति में काम कर रहे हो, तो छात्र राजनीति और मुख्य राजनीति में फ़र्क क्या है? छात्र राजनीति में सीखने को मिलता है, डे बाई डे नया सीखो, नया सीखो, नया सीखो। और मुख्य राजनीति में आप देखो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोज़ रोज़ उस लीक को घिसना पड़ता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे सुनेगा उन सबको, कि जो छात्र राजनीति से निकले चेहरे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई या कोई निर्दलीय छात्र संघ के जो नेता रहे हैं, उनका काम करने का अंदाज राजस्थान में और हिंदुस्तान में हमेशा अलग रहा है। आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर देख लो आप, जो नेता छात्र राजनीति से निकले हैं, उनका काम करने का तरीका, और जो परिवारों की जो विरासत लेके बैठे हैं, उनको आप देखो, समोसे कचौड़ी खा के दिन में नींद लेने का काम करते हैं। बाकी जो छात्र राजनीति से निकलकर आज विधानसभा और लोकसभा में जो पहुंचे, उनका जो काम करने का अंदाज है, वो आपको अलग ही नजर आएगा। वो किसी को निराश अपने घर से नहीं लौटाएंगे, वो काम करेंगे और काम का लास्ट तक पीछा करेंगे। आज की राजनीति की बात करें तो धार्मिक की तरफ जा रही है, धर्म की, जातिवाद की, इन सब को बढ़ावा दे रहे हैं राजनेता जो भी होते हैं। तो उन सब के बीच में जो छात्र नेता है, युवा हैं, वो क्या आस लगा के बैठे हैं? देखो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। आप जाति धर्म इसकी पॉलिटिक्स करते हो तो बहुत गलत है। आज के युग में आप नौजवानों की बात करो, शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, आप इलाके के विकास की बात करो, धर्म की ये बातें करके आप एक बार वोट ले सकते हो, पर जनता का दिल नहीं जीत सकते, जनता के हित की बात नहीं कर सकते। और धर्म और जाति की बात अगर करके आप वोट भी लेंगे ना, तो आने वाला कल आपको बहुत कमजोरी देगा, मजबूती नहीं देगा। आप समाज को मजबूती नहीं दे पाओगे, हमेशा कमजोरी करोगे। विजयपाल जी बेनीवाल राजनीतिक कार्यों के अलावा सामाजिक सरोकार के लिए क्या क्या कार्य करते हैं? देखो, मेरी रुचि, मैं पेड़ पौधे लगाने में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरी शादी के अंदर भी मैंने हमारी पारिवारिक वानी की जो हमारे प्रोफेसर हैं श्याम सुंदर जी जानी, उनका जो ये मुहिम है पारिवारिक वानी, उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और पेड़ पौधे लगाने में विश्वास करता हूँ। मेरी शादी मैंने 40,000 के पेड़ पौधे सीकर से मंगवा के मेरे आने वाले घर पे हर मेहमान को दिए। उसके बाद से मेरे पिताजी की डेथ पे भी मैंने 12वें दिन भी पेड़ लगाए, और हर इवेंट पे मैं पेड़ लगाता हूँ। अब मैं हमारी पंचायत में मैंने 1100 खेजड़ी के पेड़ लगाए। खुद मैं ब्लड डोनर हूँ, 16 बार ब्लड दिया है मैंने, और ब्लड डोनेशन के कैंप लगाता हूँ। मेरी एक सोच है, आप अपने बराबर के लोगों की और आप अपने से कमज़ोर लोगों की हमेशा दया रखो, उनको अपना समझ के उनकी मदद करो, ईश्वर आपका भला करेगा। आने वाले चुनाव में लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र में आपके मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं? मैं आज ही एक प्रोटेस्ट करके आया हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इलाके के अंदर आज भी पीने के पानी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। शिक्षा की स्थिति चरमराई हुई है, और पशुपालक बहुत है हमारे वहाँ, तो चारा की जो आज संकट है, बहुत भारी संकट है। तो आज मैं मांग करके आया हूँ कि चारा 50% सब्सिडी के साथ किसानों को मिले, और हॉस्पिटल जो हेल्थ की जो स्थिति है वो बहुत ही बुरी है। तो हम चाह रहे हैं कि लूणकरसर के अंदर ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल, स्कूल, अच्छी सड़कें और एक शानदार वातावरण, बिना अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण मिले। इन मुद्दों के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और अपने लोगों की मदद करूंगा। बाकी सब बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी पर डिपेंड करता है कि वो कैसा आदेश करेंगे, उनके आदेश की पालना होगी। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हो, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों के पास क्या क्या मुख्य एजेंडे लेकर जाएगी प्रदेश भर में?
मैं आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश भर की बात कर रहा हूँ। तो उनमें युवाओं के अलावा और जो मुख्य एजेंडे हैं वो क्या क्या लेकर जाएगी? देखो, मैं पार्टी में प्रदेश मंत्री के पद पर हूँ, और भाई साहब जो मुद्दे लेकर हमने रैलियां करी बड़ी बड़ी, उसमें किसान का संपूर्ण कर्ज मुक्त, किसान कर्ज मुक्त हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, अपराध मुक्त, भय मुक्त राजस्थान हो, जिसमें रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर जाए तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जो भर्तियों के अंदर जो घोटाले हुए, एकदम साफ सुथरी भर्तियां हो, इस प्रकार के मुद्दों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बिजली मुक्त किसान को मिले, ये मुद्दा भी हमारा साथ रहेगा। बाकी हमारा मैनिफेस्टो जारी जब हमारे मुखिया करेंगे तो उसके बाद उस मैनिफेस्टो में आप सारी चीज़ें देखेंगे। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी घोषणा पत्र हमारा रहेगा, उस घोषणा पत्र पे हम पूरा काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो राजस्थान के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे जो आज़ादी के 75 साल तक हमारे लोगों को नहीं मिला। विजयपाल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। बेनीवाल साहब पर एक तो जातिवाद का धब्बा लगाते हैं लोग और कहते हैं ये तो युवाओं की पार्टी है, तो इन सब के आप कैसे फेस कर पाओगे? देखो, हनुमान बेनीवाल जी ने सभी जाति वर्ग के लोगों की मदद करी है। मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ। उनके दर पे जाने के बाद, चाहे वो किसी जाति धर्म बिरादरी का आदमी हो, उसकी तकलीफ को वो सुनते हैं और उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर और उसको पारिवारिक सदस्य मानकर उसकी मदद करते हैं। आप देख लो, देवा गुजर वाले मामले में भी अभी ज्ञापन दिलवाया है, पार्टी के सारे नेता हमारे वहाँ गए हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के। और अब बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें हर जाति वर्ग के लोगों की नेताजी ने मदद करी है। और हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, तो अधिकतर लोग जाते ही इसी समाज के लोग हैं। तो आप ऐसी भावना किसने तैयार करी, इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो कांग्रेस बीजेपी के नेता जो हैं, उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि दूसरी जाति के लोग हनुमान जी से नहीं जुड़े, उनके नज़दीक नहीं जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, जिसके मन में भी ये किंतु परंतु है कि हनुमान बेनीवाल जातिवादी है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हनुमान बेनीवाल जी के पास जाइए, अपनी बात रखिए। अगर आपकी मदद नहीं होती है, फिर आप जातिवाद का बात टैग लगा सकते हो, जाति का आरोप लगा सकते हो। हनुमान हर आदमी की मदद करने वाले नेता हैं। ऐसे नेता किसी जाति धर्म में हो, वैसे नेताओं का हम सम्मान करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, और ख़ास करके युवाओं को, क्योंकि आजकल युवा नशे प्रवृत्ति की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर बेरोजगारी बढ़ी है। मैं आप तमाम नौजवानों से अपील करूँगा कि शिक्षा पर ध्यान देते हुए, आप नशे से दूर रहते हुए, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, अपने दोस्तों का ख्याल रखते हुए एक शानदार अपना खुद का वातावरण ऐसा तैयार करें कि आपको अपनी एक अलग पहचान आपको दिलाएं, और आप अच्छे के लिए लड़ें, वो बुरे के साथ नहीं रहें। अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो आप निश्चित तौर पे अच्छे बनोगे। और मैं ये एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रेम भाईचारे को मजबूत करें, नफ़रत से बहुत दूर रहें, क्योंकि प्यार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। मोहब्बत से आप दुनिया जीत सकते हो, नफ़रत से नहीं। प्यार मोहब्बत से आप रहना सीखें। यही मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्यारे भाइयों को है। तो ये थे हमारे साथ विजयपाल जी बेनीवाल, जो बीकानेर से आते हैं, लूणकरसर विधानसभा क्षेत्र से। तो फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, ऐसे ही एक युवा चेहरे के साथ। तब तक आप देखते रहिए RJ-TV24। RJ-TV24 के माध्यम से एक आपसे छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम एक समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।